बीजेपी की जितनी भी कहीं भी बातें होती हैं, अगर उन पर कोई यकीन कर लेता है तो वाकई वो मासूम है, बहुत मासूम लोग हैं वो, जो उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं कि 2025 से बदलाव दिखने जाएंगे। ये बात उनकी सही है कि बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। बदलाव दिखना कैसा शुरू हुआ है? सड़कों से डीटीसी की बसें गायब हैं, नलों में से पानी गायब है, गलियों में से सफाई गायब है। बदलाव है ना। जल भराव की बातें करी गई थी, जल भराव के ऊपर बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते थे कि एक बारिश में दिल्ली जो है पेरिस बन जाती है। आज हर जगह पे, हर अंडरपास के नीचे पानी भरा पड़ा है, हर अंडरपास के नीचे। आज रात की 1-2-3 घंटे की तो बारिश हुई है, ये तो अभी सीजन की बारिश भी नहीं है, तब ये हाल है। आज वही सबने देख लिया कि वही हालत जैसे पहले थे वही हालत आज की। आपदा को लोगों ने विदा कर दिया, लेकिन अब विपदा को गले लगा लिया है। जो समस्याएं पहले थी वही समस्याएं आज की आज में बनी हुई हैं। जो वादे करे गए थे कि हमारी सरकार बनते ही और हम ये सारे आमूलचूल बदलाव कर देंगे, कहीं कोई काम नहीं हुआ। जैसा था वैसा का वैसा ही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार होती है, सिर्फ पीआर पे चलती है, सिर्फ पीआर पे चलती है, सिर्फ पब्लिसिटी करना जानती है, सिर्फ अपने चीज़ों को सही चढ़ाना जानती है और पब्लिसिटी कर करके लोगों के दिमाग में भर देती है हमने काम बहुत अच्छा करा। आज तमाम जगह आपने सुना होगा यमुना साफ़ कर दी, यमुना की सफाई एक्शन चल रही है। सर यमुना की सफाई ऐसी है कि यमुना में आज पानी नहीं है। सफाई वो ऐसी दिख रही है कि उसमें रेत नज़र आ रही है साफ साफ, बीच में टापू बने हुए हैं, उसमें घास उगाई है। तो यमुना की सफाई ऐसे होती है। रही बात पानी की समस्या वहीं की वहीं है। जैसे गंदा पानी पहले आ रहा था, वैसे ही गंदा पानी अब भी आ रहा है। वही सुबह 2 घंटे आता है, वही शाम को 2 घंटे आता है, और उसमें भी मैक्सिमम टाइम में गंदा पानी आता है। बोतल बंद पानी पीने को पूरी दिल्ली आज मजबूर है। डीटीसी की बात करी जाए कि हम यातायात व्यवस्था सुधारेंगे, 2000 बसें बढ़ाने के बदले 2000 बसें घटा दी हैं। डीटीसी क्लस्टर बसों का जो है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद उसे रिन्यू नहीं करा गया। क्लस्टर बसें जो थी उनका 31 मार्च तक का वो था, वैलिडिटी वो थी उनकी, जो उनका समझौता था 31 मार्च तक, वो हटा दिया। अब नई बसें कोई नहीं लागी। आज तमाम जनता सड़कों पे परेशान है, जो बसों में चलने वाली होती थी, बसें ही नहीं मिल रही उन्हें, करें तो करें क्या। लेकिन रेखा गुप्ता तो लगातार कह रही है जो डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार में जो सिर्फ और सिर्फ विकास नजर आ रही है दिल्ली के अंदर में, चाहे अच्छी सड़कों को लेकर के हो या फिर जो है टाइम पर बिजली पानी सब कुछ के लेकर के हो। डबल इंजन की अब तो बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि ट्रिपल इंजन की हो गई है। केंद्र में भी सरकार इनकी है, राज्य में भी सरकार इनकी है, और एमसीडी में भी ये आ चुके हैं, बहुमत से आगे इनका महापौर चुना जा चुका है। लेकिन 3-3 जगह पे होने के बावजूद भी हालात जस के तस हैं, और उससे भी बदतर हो चुके हैं। बिजली पानी की आप बात करें तो बिजली जो है इतनी लगातार कट होने लगी है कि अब इन्वर्टर की दुकानें फिर से खुलनी शुरू हो गई, जो कि इन्वर्टर की दुकानें दिल्ली में बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन अब लोगों को दिख रहा है, क्योंकि अब आदत एक ऐसी पड़ चुकी है, बिना बिजली के रहा ही नहीं जा सकता। तो अल्टीमेटली लोग वापस मूव ऑन कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है यातायात व्यवस्था की, हम सफाई की बात करें, सफाई जैसी थी वैसी की वैसी है। कहीं भी आप चले जाए, किसी भी गली में चले जाए, कुछ मुख्य सड़कों को छोड़ के जिन पे सिर्फ पीआर दिखाया जाता है कि देखो देखो हमने सफाई कर दी, उसके अलावा कॉलोनी में अंदर जाके देखिए, अंदर कॉलोनी में वही हालत है, कूड़ा उठाने वाला नहीं आ रहा। और आने वाले टाइम में अब कूड़ा उठाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। प्रस्ताव पारित हो चुका है, अगर आपका घर 50 गज का है तो 50 रुपये आपको महीने देने पड़ेगा। 100 गज का घर है 100 रुपये देने पड़ेंगे। 200 गज का घर है तो 200 रुपये महीना देना पड़ेगा, जो कि कूड़ा उठाना एमसीडी का काम है और वो फ्री में होता है, लेकिन अब आपको पैसे देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने देखा, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बातें करी थी, हम सुधार करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। 25% जो है पब्लिक स्कूलों ने फीस बढ़ा दी, उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया? सर्वदलीय कमेटी बुला के, कमेटी बैठा के, और सब में उसमें कि हाँ जी हम अब बढ़ेंगे, जो शिकायतें आएंगे हम उस पर काम करेंगे। लेकिन लागू कब से होगा? वो अगले साल से होगा। इस साल की जो फीस चलेगी वो चलेगी। और सिर्फ फीस ही नहीं बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया, कॉपी किताबों का खर्चा भी बढ़ गया, हर चीज़ से लोगों पे बोझ पड़ गया। लेकिन अब जो इस पर एक्शन लिया जाएगा वो अगले साल तक चले। अगले साल तक लोग यूज थ्रू हो जाएंगे, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली फीस उन्हें देनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा टाल के छोड़ दिया। अब उसके बाद ये जिस वादा को करके आए थे कि दिल्ली की प्रत्येक महिला को, ये बाकायदा मोदी जी के शब्द थे, दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2500 रुपये उसके खाते में मिलेंगे। आने वाली 8 मार्च को महिला दिवस पे हर महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। अब उसके लिए इन्होंने क्या सिस्टम बढ़ेगा, क्या करा इन्होंने मालूम है? इन्होंने सबसे पहले घोषणा करी, हाँ जी हम कमेटी बना रहे, 5100 रुपये का बजट कर रहे हैं। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रत्येक महिला को नहीं, गरीब महिला को मिलेंगे। पहले तो इन्होंने मोदी जी की बात वहीं काट दी, रेखा गुप्ता जी की हैसियत देखे कि मोदी जी की बात काट दी उन्होंने। पहली ऐसा उन्होंने क्या, सिर्फ प्रत्येक महिला को नहीं, जो गरीब हैं, जो बीपीएल है, बिलो पावर्टी लाइन है, उसको मिलेंगे, और उसकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, और जो घर में सबसे बड़ी होगी उसको मिलेंगे। उसके बाद उसके बच्चों का सबका टीकाकरण होना जरूरी है। कितनी शानदार शर्त लगाई है कि टीकाकरण होना जरूरी है। अब पहले तो अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, 2, 4, 6 जो भी हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी बच्चे हैं उसके सबके टीकाकरण के सर्टिफिकेट उन्हें पहले देने पड़ेंगे। कौन रखता है भैया टीकाकरण का सर्टिफिकेट? बच्चा जब पैदा होता है उसके लेकर 5 साल तक टीकाकरण होता है, कार्ड बने होते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल में जाके टीका लगवा के आते हैं। उसके बाद जब टीकों का काम खत्म हो जाता है, सर्टिफिकेट कहीं आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा पूरे घर में। अब लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। टीके हम सब ने लगवाए, हमारी सबकी बाजुओं पर निशान है टीकों के, लेकिन हमारे पास किसी के पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। अब 60 साल की अगर महिला है, सबसे वृद्ध महिला, जिसे दिया जाएगा, अगर मान लेते हैं हम उसकी उम्र 55 साल है, तो उसका बड़ा बेटा कम से कम 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, और उसे टीका लगा हुआ है 5 साल की उम्र में। 25 साल बाद उसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा?
अल्टीमेटली लोग इसमें भी फेल होंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इनकी हवाई बातें हैं, अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल होगा क्या, कुछ 10 20 50 महिलाएं मुश्किल से गिनती में आएंगी जिन्हें दे दिया जाएगा और प्रचारित कर दिया जाएगा, देखा हमने अपना वादा पूरा कर दिया। ठीक है। और सबसे बड़ा लोचा इसमें एक और चीज़ है कि 2500 रुपये पूरा नहीं मिलेगा। 2500 रुपये में से कुछ राशि मिलेगी और बाकी राशि जो है आरडी अकाउंट में जमा करी जाएगी और उसका भी एक लॉक इन पीरियड होगा कि इस टाइम से पहले वो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो हवाई बातें हैं सीधी सी। अगर वो जनता के लिए ना 2500 रुपया दी, सिलेंडर हाँ। की बात है वो नहीं हो वो पाया, भी नहीं हुआ। स्कूल में फीस बढ़ रही है, जी। सड़कें खराब है, बिजली कट रही जी। है, तो ये 3 महीने के अंदर जो इतना चीजें हो रही थी, क्या उनको पद छोड़ देना चाहिए रेखा गुप्ता जी को? फिर देखिए जी, अगर इन लोगों में शर्म होती, नैतिकता होती तो ये छोड़ते हैं, लेकिन इन लोगों में शर्म और नैतिकता तो आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। गधे के सिर से जैसे सींग गायब होते हैं वैसे इन लोगों में से शर्म और नैतिकता गायब है। पहले एक पुरानी कहावत होती थी, गधे के सिर से सींग गायब होना, गधे के सिर से, और अब ये नहीं है, कहावत चल चुकी है कि बीजेपी से शर्म और नैतिकता गायब होना। ना बीजेपी में शर्म है, ना नैतिकता है। अगर शर्म होती, नैतिकता होती तो आज पता नहीं कितने इस्तीफे इनके बीच में हो चुके होते। अजनबी वैष्णव हमारे रेल मंत्री जिन्हें कहा जाता है, वास्तव में तो रेल मंत्री हैं। 300 लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं, लगातार रेल दुर्घटनाएं होती हैं और वो इस्तीफा कभी नहीं देते। किसी भी फेलियर पे कौन से मंत्री संतरी ने आज तक इनका इस्तीफा दिया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इनमें ना नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो इस्तीफे वगैरह तो भूल जाइए आप। पूरे बहुमत से सरकार आई है, 48 सीटें लेके आई है, तो जाहिर सी बात है मनमानी करेंगे, पूरे 5 साल चलेंगे। अब जनता अपनी किस्मत। रेखा गुप्ता ने कहा था कि 2025 से जो है बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। जी। कल बारिश हुई है, तमाम जगहों पर पानी भरे हैं, कई बिल्कुल। सारी घटनाएं हुई हैं, जो सवाल उठाए जाते तो अभी तो वैसे ही हैं सर। बिल्कुल सर, अगर आप उनकी बातों पर यकीन कर लेते तो आप वाकई बहुत मासूम हैं। बीजेपी की जितनी भी कई भी बातें होती हैं, अगर उन पर कोई यकीन कर लेता है तो वाकई वो मासूम है। बहुत मासूम लोग हैं वो जो उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं कि 2025 से बदलाव दिखने जाएंगे। ये बात उनकी सही है कि बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। बदलाव दिखना कैसा शुरू हुआ है? सड़कों से डीडीसी की बसें गायब हैं, नलों में से पानी गायब है, गलियों में से सफाई गायब है। बदलाव है ना। जल भराव की बातें करी गई थी, जल भराव के ऊपर बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते थे कि एक बारिश में दिल्ली जो है पेरिस बन जाती है। आज हर जगह पे, हर अंडरपास के नीचे पानी भरा पड़ा है। हर अंडरपास के नीचे आज रात की 1-2-3 घंटे की तो बारिश हुई है। ये तो अभी सीजन की बारिश भी नहीं है, तब ये हाल है। आज वही सबने देख लिया कि वही हालत जैसे पहले थे वही हालत आज की। तो केजरीवाल का रहता फैला है, उसको ठीक किया जा रहा है ना फिलहाल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक करा जा रहा है। तो ठीक करा कहाँ है आपने सर? 2 महीने 2.5 महीने कम तो नहीं होते। 8 मार्च से आज करीब 3 महीने हो गए सरकार बने हुए। 3 महीने में क्या अब एमसीडी की इतनी बड़ी फौज है, पीडब्ल्यूडी की इतनी बड़ी फौज है, क्या अब उनको काम करने में देर लगती है? कोई काम करने, इच्छा शक्ति की बात है। केजरीवाल ने जो बर्बाद किया है, हाँ जी। गंदा किया दिल्ली को, हाँ, वो रोड मैप तैयार हो रहा है, लेकिन वो कागजों के ऊपर रोड मैप तैयार हो रहा है कि ये कागज एक बिछा के शीट, जैसे आपने देखा होगा टेबल पे जो आर्किटेक्ट वगैरह लोग होते हैं वो अपना टेबल पे कागज बिछा के और रोड मैप तैयार कर देते हैं। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये नक्शा तैयार कर दिया। जमीनी हकीकत में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। जो 2 महीने ये तो वीआईपी इलाका है सर, थोड़ा सा बाहर जाके आप कवरेज करना। शर्मा जी, कोई ऐसा मंत्री है जो 2 महीने में काम हो जाएगा प्रदेश का? बिल्कुल होते हैं सर, इच्छा शक्ति होती है। 2 महीने में क्या, 1 महीने में, 1 दिन में रातों रात काम होते हैं, रातों रात हालात बदल जाते हैं। क्या शर्मा जी? सर नायक वाली बात नहीं है, नायक वाली बात नहीं वही कर रहा है। मैं बता रहा हूँ काम कैसे होते हैं। जब हमारे यहाँ कोई विदेशी दौरा होता है, कोई विदेशी मंत्री आता है, कोई विदेशी राज्याध्यक्ष आता है, रातों रात सड़कें साफ होती है ना, रातों रात सड़कों पर डामर बिछ जाता है ना, रातों रात 15 अगस्त की जब प्रधानमंत्री झंडा फहराने जाते हैं इस पे लाल किले पे, उसकी तैयारियां 1 महीने पहले शुरू हो जाती हैं और 15 दिन पहले सारी आसपास की सारी सड़कें, लाल किले के आसपास का सारा इलाका चाक चौबंद करके बिल्कुल चमका दिया जाता है। एक भी पत्थर वहाँ पे टूटा हुआ आपको नहीं मिलेगा, एक भी सड़क में आपको जाम नहीं मिलेगा और आपको नाली जाम नहीं मिलेगी। जब वो काम ये 10 दिन में 15 दिन के अंदर हो सकते हैं तो फिर ये काम क्यों नहीं हो सकते? कसम खा लिया आपने कि बदनाम करना सीएम रेखा को। सर कसम नहीं खाई, मैं सच्चाई के साथ हूँ। सच्चाई लोगों को अगर दिखती है इसमें तो मेरे साथ हैं, सच्चाई अगर लोगों को नहीं दिखेगी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बदनाम मैं किसी को नहीं करता, मैं तो सबके ऊपर सवाल उठाता हूँ। करिए आप काम, अगर हम आलोचना नहीं करेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? हमने कबीर वाणी जो है हमने तो आत्मसात करी हुई है, निंदक नेड़े राखी आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल होई सुभाई। जी, दिल्ली की जनता धोखा खा गई बुरी तरह, थोड़ा बहुत भी नहीं पूरी तरह खा गई है दिल्ली की जनता और अभी आने वाले टाइम में धीरे धीरे रोएगी। और लेकिन अब उसकी हालत ये होगी कि कहे तो कहे किससे, बोले तो बोले किससे। खुद ही तो चुना है, खुद ही चुना है तो खुद ही भुगतेगी। अब क्या कर सकते इलाज है हैं? फिर इलाज तो फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। सीधी सी बात है, सरकार और ये कभी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देगी नहीं, कोई इनका मंत्री संतरी इस्तीफा देगा नहीं। तो जाहिर सी बात है अगले 5 साल तो अब ये तो चलता ही रहेगा। इस मामले में सोचना कुछ नहीं है।